दोस्तों, मेरी करंट सीरीज में मैंने आपको लास्ट वीडियो में एक पर्टिकुलर ट्रांजिट बताया था कि आप अपने ईयर के अंदर कोई भी मंथ आपके लिए कैसा जाने वाला है। और उससे रिलेटेड मैंने सन के ट्रांजिट के बेस पे आपको बताया था कि एक पर्टिकुलर मंथ में आपके साथ कैसा टाइम पास होगा, आपको फाइनेंशियल गेन होंगे, आपकी लाइफ में डिफिकल्टीज आएंगी, या किस तरीके से आपका एक पर्टिकुलर मंथ जाएगा। तो होपफुली आपको वो क्लियर हुआ होगा। अब मैं एक नेक्स्ट 3 पर्टिकुलर ट्रांजिट बता रहा हूँ। जो भी एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट रखते हैं उनको पता है कि हमारा ट्रांजिट या गोचर का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। अब मैं आज 3 गोचर बताऊंगा जो कि आपको बहुत यूजफुल होने वाले हैं, जो एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट रखते हैं उनके लिए भी, और जो एस्ट्रोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं, दूसरों के बारे में प्रेडिक्ट करते हैं। तो ये गोचर स्पेशल गोचर है और ये बहुत रिसर्च बेस्ड है। भारतीय विद्या भवन के अंदर इस पे काफ़ी रिसर्च हुई है और उसके बेस पे मैं आपको ये 3 गोचर अभी यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको सन का गोचर बताया था और आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बता रहा हूँ सैटर्न, जुपिटर एंड 10th हाउस एंड 10th लॉर्ड। सैटर्न, जुपिटर, 10th हाउस एंड 10th लॉर्ड। ये गोचर है सैटर्न का, शनि का। इसमें क्या खास बात है? शनि जभी भी गोचर में, आपको पता है कि शनि की 3 दृष्टि होती है। शनि जिस भी हाउस में होता है उससे 3rd हाउस, 7th हाउस और 10th हाउस पे एस्पेक्ट करता है या दृष्टि डालता है। तो एग्जाम्पल के लिए यदि मैं यहाँ पे बताऊं शनि का दृष्टि किस तरीके से होती है। सपोज आपका गोचर का शनि इस राशि के अंदर है, तो यहां से आप काउंटिंग करेंगे 1 2 3। यहाँ पे उसकी एक दृष्टि होगी 4 5 6 7। यहाँ पे एक दृष्टि होगी 8 9 10। तो शनि इन 3 हाउसेस को देखेगा। तो शनि जब भी गोचर में किसी भी घर के अंदर आता है तो वो 3 हाउसेस पे अपनी दृष्टि डालता है। वो 3 हाउसेस होते हैं आपके 3 7 एंड 10। शनि से आप काउंट कर लीजिए 3rd हाउस, 7th हाउस एंड 10th हाउस। तो ये तो मैंने आपको कंसेप्ट बताया शनि की दृष्टि का। शनि 3 हाउसेस में दृष्टि डालता है। अब इसमें सैटर्न का गोचर की बात है। जब शनि आपका ट्रांजिट के अंदर जब भी 10th हाउस या उसके लॉर्ड पे एस्पेक्ट करेगा, ध्यान से सुन लीजिए, जब भी 10th हाउस, ये 10th हाउस है, यहां से काउंट करते हैं 1st हाउस, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th। तो शनि जब भी गोचर में या ट्रांजिट में 10th हाउस या उसके लॉर्ड पर, हर एक हाउस का एक लॉर्ड भी होता है, तो 10th हाउस या उसके लॉर्ड पर, जैसे इस केस में 10th हाउस में 5 लिखा हुआ है, लियो साइन है, ये सिंह राशि है, इसका लॉर्ड होता है सिंह राशि का सूर्य। आप मेरे पीछे के वीडियोस में देख सकते हो कि किस राशि का लॉर्ड कौन होता है, तो उस पर मैं यहाँ पे कोई टाइम नहीं दे रहा हूँ। आप पिछले वीडियोस में देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा किस राशि का लॉर्ड कौन है। तो 10th हाउस, या तो शनि आपका इस पे, इस पर्टिकुलर हाउस पे एस्पेक्ट करे, या इसका लॉर्ड इस केस में सन इस पे एस्पेक्ट करे, इन दोनों में से किसी भी एस्पेक्ट करे। और साइमल्टेनियसली वो जुपिटर से भी इंटरेक्ट करे। दोनों, केवल ये एस्पेक्ट काफी नहीं होगा। जुपिटर का मतलब देखिए, यहाँ पे जुपिटर है, तो किस किस से एस्पेक्ट करना चाहिए? शनि को ट्रांजिट में 10th हाउस और इट्स लॉर्ड, दोनों में से कोई एक, और दूसरा कौन? जुपिटर। इन दोनों से जब भी साइमल्टेनियसली शनि इंटरैक्ट करता है। इंटरैक्ट का मतलब है या तो जहां पे वो बैठे हुए हैं वहां पे शनि हो ट्रांजिट में, या शनि उन हाउसेस को देख रहा हो। तो एक तरीके से शनि 4 हाउसेस को अफेक्ट करता है। कैसे? एक तो जिसमें वो खुद है, फिर तीसरे हाउस को, 7वें हाउस को और 10वें हाउस को, 4 हाउसेस को अफेक्ट करता है। तो शनि जब ट्रांजिट के अंदर 10th हाउस या इसके लॉर्ड से इंटरैक्ट करे, इंटरैक्ट का मतलब है यहाँ पे या तो वहां जाके बैठ जाए उसके साथ, या उसे एस्पेक्ट करे, दोनों को इंटरेक्शन बोलते हैं। साइमल्टेनियसली वो जुपिटर से भी इंटरेक्शन करता हो तो समझ लीजिए आपके प्रोफेशन में, आपको कोई भी अपना चार्ट दिखा रहा है, उसके प्रोफेशन में चेंजेस आने वाले हैं। प्रोफेशन बदल जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा,
प्रमोशन हो जाएगा या एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ जाएगा, आपका नौकरी छूट सकती है, अच्छी दूसरी नौकरी मिल सकती है, और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ट्रांजिट है। अब इसमें इन जनरल ये अच्छा ही होता है, ये भी बता देता हूं मैं, इन जनरल अच्छा होता है। तो सभी जो एक कॉमन इंटरेस्ट रखते हैं एस्ट्रोलॉजी में, वो ये समझ लीजिए कि ये गोचर इन जनरल अच्छा होगा, केवल सर्टेन केसेस में गोचर अच्छा नहीं होता। वो भी मैं बता देता हूं आपको कि सैटर्न जब 8th हाउस में ट्रांजिट कर रहा हो, ये 8th हाउस है हमारा, यहां से काउंटिंग करेंगे 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th। यदि सैटर्न 8th हाउस में ट्रांजिट कर रहा हो, साथ साथ जुपिटर आपका लॉर्ड हो 3, 6, 8 एंड 11 हाउस का, सैटर्न आपका 8th हाउस में ट्रांजिट कर रहा हो, ये कंडीशन है। तो सैटर्न ट्रांजिटिंग इन द 8th हाउस एंड एस्पेक्टिंग 10th हाउस, एंड जुपिटर इज द लॉर्ड ऑफ, जुपिटर आपका 3rd हाउस, ये 3rd हाउस है इसका लॉर्ड हो, ये 6th हाउस है इसका लॉर्ड हो, ये 8th हाउस है इसका लॉर्ड हो, ये 11th हाउस है इसका लॉर्ड हो, दोनों चीजें हो, तो इन दैट केस आपका ये ट्रांजिट आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, आपके लिए अच्छा नहीं होगा। तो मैं फाइनली फिर रिपीट कर रहा हूं, सैटर्न जुपिटर एंड 10th हाउस 10th लॉर्ड, बड़ी सिंपल लैंग्वेज में, जब भी सैटर्न आपका 10th हाउस या 10th लॉर्ड से इंटरेक्ट करता हो, साथ में ही वो जुपिटर से भी इंटरेक्ट करता हो, तो आपके प्रोफेशन में चेंजेस होते हैं। यदि सैटर्न 8th हाउस में आपका ट्रांजिट कर रहा है और साथ में ही वो जुपिटर भी लॉर्ड हो 3, 6, 8, 11 का, तो वो आपके प्रोफेशन में चेंजेस होंगे, मगर वो आपके लिए अच्छे नहीं होंगे, खराब चेंजेस होंगे। लाइक डिमोशन हो जाएगा, आपका ट्रांसफर ऐसी जगह हो जाएगा जहां पे आप जाना नहीं चाहते। तो ये एक फॉर्मूला है जो आपके बहुत काम आने वाला है। ट्रांजिट का एक मैं दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला देने वाला हूं आपको, ये सेकंड फॉर्मूला है। सभी एस्ट्रोलॉजिस्ट भी इसको देख लें, और ये बहुत ज्यादा काम आने वाला है, और जो कॉमन इंटरेस्ट लेते हैं उनके लिए भी है ये आपका सैटर्न सन एसोसिएशन, ये ट्रांजिट वाले सैटर्न की बात है आपका, सैटर्न सन एसोसिएशन। तो यहाँ पे 2 प्लेनेट लिखे हुए हैं, एक सैटर्न लिखा हुआ है, एक सन लिखा हुआ है। तो अब यह ध्यान रखिएगा कि जो जिस सैटर्न की बात कर रहा है, ये ट्रांजिट वाला सैटर्न है। सैटर्न कौन सा है? जो ट्रांजिट वाला। और सन है वो आपका नेटल सन है, जो आपके चार्ट में सन की जो भी पोजीशन है। ये पर्टिकुलर पर्सन का देखिए एक चार्ट ले लिया है मैंने, इसकी डेट ऑफ बर्थ 16/6/97 है, और इसका ये चार्ट हमने यहाँ पे ले लिया है। अब इसको मैं समझाता हूँ सैटर्न सन ट्रांजिट का क्या यूज है। इसका ये नेटल सन है, ये पर्सन कहीं भी लेके जाएगा, ये इसका चार्ट फिक्स है, मगर जो सैटर्न है वो लगातार ट्रांजिट करता रहेगा, अपनी पोजीशन बदलता रहेगा। अब यहां पे क्या है आपका सैटर्न सन ट्रांजिट में एसोसिएशन में, यदि ट्रांजिट वाला सैटर्न आपके इस नेटल सन से किसी भी तरीके का रिलेशन बनाता हो, किसी भी तरीके का रिलेशन बनाता हो, रिलेशन 3 तरीके होते हैं, पी, ए एंड सी। पी का मतलब प्लेसमेंट, मतलब जो ट्रांजिट वाला सैटर्न इसी घर में आगे बैठ जाए, इट इज कॉल्ड प्लेसमेंट। या एस्पेक्ट कर रहा हो ट्रांजिट वाला सैटर्न, प्लेसमेंट फर्स्ट वन, सेकंड वन इज एस्पेक्ट। तो आपको एस्पेक्ट मैंने बताया था, सैटर्न जहां पे भी आएगा उससे 3, 7 और 10 हाउसेस को एस्पेक्ट करेगा। जैसे इस केस में देखिए सैटर्न यहां आ जाता है भाई दी ट्रांजिट में, तो 1, 2, 3 सन को एस्पेक्ट कर रहा है भाई, यहां पे आ जाता है, यहां पे ट्रांजिट में। ये हटाता हूं, देखिए सैटर्न बाय द वे ट्रांजिट में यहां पे आ गया, तभी भी काउंट करिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये इसको एस्पेक्ट करेगा। ऐसे ही सैटर्न आपका ट्रांजिट में यहां पे हो आपका, अभी भी एस्पेक्ट करेगा। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो सैटर्न इन ट्रांजिट जब भी आपका नेटल सन को एस्पेक्ट करेगा, तो उसके प्रोफेशन में बेटर होगा, उसके लिए इंप्रूव करेगा प्रोफेशन। आपकी बिजनेस है वो ज्यादा चलना शुरू हो जाएगा, आपका प्रमोशन आ जाएगा। आप एक पर्टिकुलर उस कंपनी में जॉब करते हैं, दूसरी कंपनी में आपको उससे रिलेटिवली बेटर जॉब लगेगा। ये बिल्कुल टेस्टेड है, आप नोट कर लीजिए इस चीज को। सैटर्न का ट्रांजिट देखिए, आप कभी भी आपको देखना है कि आपके प्रोफेशन में कुछ इंप्रूवमेंट हो रहा है, ये सभी देख सकते हैं जो एस्ट्रोलॉजर नहीं भी है। अभी जैसे आज की डेट में सैटर्न ट्रांजिट कर रहा है आपका 10 साइन में, इस साइन में ट्रांजिट कर रहे हैं,
तो इस साइन में ट्रांजिट कर रहा है, तो मैं आपको बता देता हूं जिसका भी सन इस हाउस में है, 1 2 3 4 5 6 7, जिसका भी सन इस हाउस में 8 9 10 इस हाउस में, इन तीनों हाउसेस में जिनका भी सन है उनके प्रोफेशन में इंप्रूवमेंट आएगा। आप लोग अपने में चेक कर लीजिए यदि ऐसा है और इंप्रूवमेंट आया कि नहीं आया है। सैटर्न ट्रांजिट कर रहा है इस 10th हाउस में पिछले 1 2 साल से, तो जिनके भी आपके, इसको बोलते हैं 9th हाउस, इसको हम बोलते हैं लग्न फर्स्ट हाउस, और 4th हाउस में जिसके भी आपका सन है उन सभी के प्रोफेशन में इंप्रूवमेंट आएगा। तो इसको ट्रांजिट को मैं फिर से ब्रीफ में बता देता हूं कि जब भी ट्रांजिट का सैटर्न नेटल सन से इंटरैक्ट करता हो, इंटरैक्ट का मतलब होता है उसे देखता हो या वहीं पे जाके बैठ जाए उसी घर में जिसमें सन है, तो उसके प्रोफेशन में इंप्रूवमेंट आएगा। आई होप ये भी ट्रांजिट आपके बड़े समझ में आएगा। प्रोफेशन से रिलेटेड मैंने 2 आपके ट्रांजिट बताए हैं और ये बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं। एस्ट्रोलॉजर्स भी इसको यूज कर सकते हैं, और जो लोग जॉब कर रहे हैं वो भी देख सकते हैं। यदि उनको लगता है कि कोई प्रमोशन वगैरह आने वाला है तो दे कैन चेक इट, और इसके बेस पे उनको पता चल जाएगा कि हमारा होने वाला है या नहीं होने वाला है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट ट्रांजिट। और एक मैं आपकी आज के वीडियो में लास्ट वाला ट्रांजिट लेकर आ रहा हूं, दैट इज ट्रांजिट ऑफ राहु एंड जुपिटर। दोस्तों क्या है, शनि का ट्रांजिट अभी तक हम बात कर रहे थे। शनि एक पर्टिकुलर हाउस के अंदर 2.5 ईयर तक रहता है, 2.5 साल। राहु एक हाउस में आ गया चल के, तो वहां पे वो 1.5 ईयर 18 मंथ्स के अराउंड पास करेगा, फिर अगले हाउस में जाएगा। 18 मंथ एक पर्टिकुलर हाउस में राहु पास करता है। सपोज मैं मानू राहु अभी एट प्रेजेंट, राहु आपको देखना तो इस राशि में है। राशि या हाउस कुछ भी बोल सकते हो, वैसे वो राशि होती है, इस राशि में है। तो यहाँ पे राहु अभी करीब आपका अप्रैल मंथ में शायद ये अपनी वो चेंज करेगा, तब वो उल्टा चलता है राहु, जिसको हम बोलते हैं रेट्रोग्रेड मोशन। तब वो वन साइन में आएगा, एरीज साइन में। एट प्रेजेंट टॉरस में है, तो बाद में एरीज या मेष साइन में आ जाएगा। इसको बोलते हैं ट्रांजिट। तो एक हाउस से दूसरे हाउस में राहु आने में लगता है 1.5 ईयर्स या 18 मंथ। वहीं जुपिटर का ट्रांजिट अभी जैसे आज की डेट में जुपिटर है इसमें 11 साइन में, जुपिटर एट प्रेजेंट है, आप देखोगे तो 11 साइन में बैठा हुआ है, मतलब ट्रांजिट कर रहा है, चल रहा है। तो कुछ 1 साल तक इस साइन में रहेगा, इसके बाद वो अगले साइन में आ जाएगा 12 साइन में, जिसको बोलते हैं हम पाइसेस, और इट इज मीन राशि में आएगा। इस तरीके से ट्रांजिट करते हैं। तो मैंने आप आज का ट्रांजिट बता दिया है कि राहु आपका एट प्रेजेंट 2 साइन में है, जिसको हम वृषभ या टॉरस बोलते हैं, और जुपिटर आपका 11 साइन में है, जिसको हम एक्वेरियस बोलते हैं और कुंभ बोलते हैं। और ये इसके बाद 1 साल तक ये यहाँ पे रहेगा, तो करीब करीब इसको कुछ टाइम पास हो चुका है। बाद में पाइसेस 12 साइन में चला जाएगा। राहु थोड़ा रेट्रोग्रेड चलता है, अपोजिट डायरेक्शन में। जब जुपिटर तो ऐसे जाएगा, मगर राहु और केतु ऐसे जाते हैं हमेशा। पहले हायर में, हायर से लोअर जाएंगे, मतलब 2 से 1 में आएगा, मगर आपका जुपिटर 11 से 12 में जाएगा। अब क्या होगा, मैं इतना डिस्क्राइब उन लोगों के लिए कर रहा हूं जिन्हें एस्ट्रोलॉजी आती है, उन्हें तो मेरी बात एक बार में समझ में आ रही होगी, मगर जिन्हें बिल्कुल नहीं आती, मेरा ऑब्जेक्टिव उन्हीं को एक्सप्लेन करना है। एस्ट्रोलॉजर्स को भी ये बहुत सारी चीजें जो मैं बता रहा हूँ हो सकता है ना पता हो, तो उनकी नॉलेज भी इससे इंक्रीज होगी, मगर जो बिल्कुल बिगिनर्स है वो इसको सीख सकते हैं। अब ये क्या है, आपका राहु और जुपिटर का ट्रांजिट के बारे में मैं क्या बताने वाला हूँ कि जब भी राहु ट्रांजिट होता हो नेटल जुपिटर के ऊपर। अब नेटल का मतलब, अब तक आप यदि मेरे वीडियो फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता चल गया होगा, हर एक पर्सन का एक चार्ट होता है, या जिसे कुंडली बोलते हैं। पंडित जी आपको देते हैं, या आपके कंप्यूटर से जो कुंडली निकलती है वो आपका चार्ट है। उस चार्ट के अंदर जो भी जुपिटर की पोजीशन है, गुरु की ये पोजीशन है, देख लीजिए। जब भी राहु इसके ऊपर ट्रांजिट करेगा, कर चुका, अब तो एक कोई बहुत बहुत टाइम के बाद आएगा, 18 साल के बाद आएगा करीब करीब यहाँ पे, तो वो ट्रांजिट तो अभी होना नहीं है। जब भी राहु नेटल जुपिटर पे, जिसके भी नेटल जुपिटर पे, मगर जिसके जुपिटर आपका यहां पर है 1 साइन में, जिसके भी है, अब याद रखना, जिसके भी 1 साइन में जुपिटर है, अप्रैल के अंदर राहु उसमें आएगा, तो उसके लिए वो आपका जुपिटर खराब रिजल्ट देगा। बी केयरफुल।
तो मैं आपको करंट में बता रहा हूं, जब भी नेटल जुपिटर पे से राहु ट्रांजिट करता है एट प्रेजेंट, जिसका भी जुपिटर 2 साइन में है, उसके लिए राहु अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहा है। वो जुपिटर को खराब रिजल्ट देने के लिए फोर्स करता है, और वो आपका खराब रिजल्ट मिल रहे होंगे उसको जुपिटर के, जिसका भी जुपिटर 2 साइन में है अपना चार्ट देख लेना। और अप्रैल के बाद जिसका जुपिटर भी 1 साइन में है, उसके लिए टाइम खराब होना शुरू हो जाएगा थोड़ा। 1 साइन में है, ये मैं स्पेसिफिक बता रहा हूं, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग कुंडली है। और एक दूसरा ट्रांजिट क्या है, इससे अपोजिट भी ठीक है, जब जुपिटर भी नेटल राहु के ऊपर ट्रांजिट करता है। अब जैसे इस पर्सन का आप नेटल राहु ढूंढना शुरू करोगे तो देखिए ये नेटल राहु है। अब जब भी नेटल राहु पर जुपिटर ट्रांजिट करेगा, अब जब जुपिटर इस टाइम कहां पे है, अभी मैंने आपको बताया था वो 11 साइन में चल रहा है। तो जिस भी पर्सन का 11 साइन में राहु है, तो वो राहु और भी खराब रिजल्ट देगा, इस हाउस से रिलेटेड खराब रिजल्ट देगा। तो ये जुपिटर राहु दोनों का ट्रांजिट है। जब भी जुपिटर राहु के ऊपर से ट्रांजिट करे या राहु जुपिटर के ऊपर से ट्रांजिट कर जाए, तो उस हाउस से रिलेटेड आपको खराब रिजल्ट मिलते हैं। जैसे उस हाउस से रिलेटेड अलग अलग हाउस के अलग अलग रिजल्ट होंगे। अब जिस भी पर्सन का राहु 11 हाउस में है, इसमें 11 साइन में है, भाई द वे हाउस भी 11 ही है, तो समझ लीजिए उसको प्रॉफिट वगैरह नहीं हो रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे राहु यहाँ बैठा है और जुपिटर इस टाइम यहाँ पे ट्रांजिट कर रहा है। और ये आपका जिसका भी जुपिटर 2 साइन में है आपका, वो भी 2 साइन में जिसका भी जुपिटर है, उसके भी अच्छे रिजल्ट नहीं मिल रहे होंगे। तो ये आपका थर्ड वन ट्रांजिट है जो मैंने बताया, दैट इज राहु जुपिटर ट्रांजिट। जब भी ट्रांजिट का राहु नेटल जुपिटर के ऊपर से ट्रांजिट करता है, तो आपको उस हाउस से रिलेटेड खराब रिजल्ट मिलते हैं। जब भी ट्रांजिट का जुपिटर नेटल राहु के ऊपर से ट्रांजिट करता है, तभी भी उस हाउस से रिलेटेड खराब रिजल्ट है। यह भी एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांजिट है। सब लोग सोचते हैं जुपिटर का ट्रांजिट आ गया इस जगह पे तो बहुत अच्छा फल मिलने वाला है, ऐसा नहीं है। जुपिटर क्योंकि शुभ ग्रह है, मगर जब भी राहु से उसका कोई भी ट्रांजिट में लिंक हो जाए तो राहु क्या करता है, राहु फोर्स करता है खराब रिजल्ट देने के लिए। तो चाहे राहु के ऊपर से जुपिटर ट्रांजिट कर जाए या जुपिटर के ऊपर से राहु ट्रांजिट कर जाए, आपको उस घर से रिलेटेड खराब रिजल्ट मिलेंगे। तो आज का जो मेरा वीडियो है, ये आपका प्रोफेशन से रिलेटेड जो लोग चेक करते रहते हैं, मुझसे भी पूछते रहते हैं, मैं देखता हूं, तो वो अपने आप अपना चार्ट देख सकते हैं, किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास जाने की जरूरत नहीं है। और ये चीजें आप बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स को भी नहीं पता है जो मैं बता रहा हूं, तो आप अपना आप चेक करिएगा। और ये बड़ा सिंपल है, अपना चार्ट ले लीजिएगा। तो मैंने 3 ट्रांजिट आपको बताए, तीनों ट्रांजिट को आप चेक कर सकते हो कि आपका सैटर्न का ट्रांजिट यदि हो रहा है तो उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। फिर मैंने राहु और जुपिटर का ट्रांजिट हो रहा है, उसका क्या इफेक्ट करेगा। तो आई होप आप सभी लोगों को ये मेरा वीडियो यूजफुल रहेगा। यदि आपको इसमें कोई इंफॉर्मेशन मिली हो, आपको पसंद आया हो, तो आप इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, क्योंकि सभी प्रोफेशनल्स को ये प्रॉब्लम होती है, तो उनको इससे काफ़ी हेल्प मिलेगी। थैंक यू दोस्तों।